School of Magic Season 2 टाइटल अंतहीन लड़ाई पार्ट 2। गड़गड़ाहट हुई और लुढ़क गई। लाइटनिंग के विस्फोटक भेदन शक्ति ने टू फेस फैंटम जनरल के चेहरे पर एक छेद छोड़ दिया। फैंटम जनरल के दो चेहरे और एक मुंह था। इनमें से एक का चेहरा इंसानों जैसा था, जबकि दूसरे का चेहरा झुलसा हुआ और घावों से भरा हुआ था। हालांकि जब वह पहले वाले पर लाइटनिंग गिरी तो अब दोनों के चेहरे झुलस गए थे। उनसे ताज़ा खून बह रहा था। यह संभावना थी कि खून बहना बंद होने पर चेहरा भी दूसरे चेहरे की तरह ही दागों से भर जाएगा। जाहिर है फैंटम जनरल को अपने चेहरों का इस तरह मेल खाना पसंद नहीं आया। इसका पका हुआ और थोड़ा फूला हुआ सिर घूम गया। इससे एक नेत्र गोलक लगभग अपनी सॉकेट से बाहर गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे यह एक भयानक रूप दे गया। फैंटम जनरल चिल्लाया और आगे बढ़ा। आदर्श चकमा देकर अलग हो गया, लेकिन विशाल फैंटम जनरल ने उसके मजबूती से खड़े होने से पहले फिर से अपना पैर पटक दिया। स्टंप इतना शक्तिशाली था कि इसने मजबूत जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। आदर्श इस बार भी चकमा नहीं दिया। उसका शरीर फैंटम जनरल के पैर के साथ धंस गया और शैडो के ढेर में बदल गया। वह दो भागों में विभाजित हो गया और प्राणी के पेट से बाहर गया। फैंटम जनरल की नज़र में आदर्श जो दो परछाइयां बनी, वे दो कट्टों की तरह था जो उसके पेट से भाग रहे थे। हालांकि वह उलझन में था कि उनमें से दो क्यों थे, जबकि केवल एक ही था जिस पर उसने जोर दिया था। जब फैंटम जनरल अभी भी यह पता लगा रहा था कि कौन सी शैडो उसका वास्तविक लक्ष्य था, आदर्श पहले ही 50 मीटर दूर चला गया था। उसने एक बार फिर आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई, बाकी लाइटनिंग को बुलाया, जिसे उसने टू फेस फैंटम जनरल के सिर पर हमला करने के लिए अभी तक छोड़ा नहीं था। लाइटनिंग गिरने से टू फेस फैंटम जनरल का सिर लगभग आधा फट गया। उसके सिर के छेद से मस्तिष्क का तरल पदार्थ बाहर रिस रहा था, जबकि उसकी खोपड़ी का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पहले उसकी आंख की पुतली लटक रही थी। आखिरकार प्राणी एक ज़ॉम्बी था। यदि अन्य डीमन बिस्टों के सिर इस तरह से उड़ा दिए जाए तो वे मृत्यु के करीब होंगे। टू फेस फैंटम जनरल प्रहार से कांप रहा था। लाइटनिंग काफी शक्तिशाली थी, भले ही प्राणी का शरीर शक्ति को झेलने में सक्षम था, लेकिन उसकी हड्डियां झटके से जोर जोर से हिल रही थी। चूंकि जीव बहुत बड़ा था, यह अपने कंकाल के सहारे पर बहुत अधिक निर्भर था। इस प्रकार इंद्र वज्र यक्ष के स्पेस कंपन प्रभाव के प्रभाव में और वृद्धि हुई। एक और भव्य लाइटनिंग गिरी। फैंटम जनरल ने लगभग अपना संतुलन खो दिया। वह अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। एक के बाद एक बेतहाशा लाइटनिंग गिरती गई। आदर्श चाहता था कि फैंटम जनरल जल्द से जल्द मर जाए। शीघ्र ही 1000 से अधिक ज़ॉम्बीज लोग यहाँ होंगे। उसे जल्द से जल्द उन लोगों को खत्म करना था जो उसके लिए बड़ा खतरा थे। टू फेस फैंटम जनरल को लाइटनिंग गिरने से इतनी क्षति हुई कि उसे पहचाना नहीं जा सका। उसका पूरा शरीर सड़ रहा था, झुलसा हुआ था और हर जगह खून बिखरा हुआ था। हालांकि प्राणी को दर्द या स्वीकृति का कोई एहसास नहीं था कि वह गंभीर चोटों से पीड़ित था। जैसे ही उसकी हड्डियां स्पेस कंपन के प्रभाव से दूर रही, वह आदर्श पर झपटा और अपने पंजों से अटैक कर दिया। तो यही आपका मरा हुआ क्रिस्टल है। आदर्श आने वाले हमले से बचने के इरादे से अपनी जगह पर डटे रहे। लाइटनिंग गिरने से टू फेस फैंटम जनरल के पेट में छेद हो गया था। झुलसा हुआ छेद खोल गया और उसके अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। यह मरे हुए की कमजोरी थी। बहुत से योद्धा स्तर के जीव आदर्श के थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक के लगातार विस्फोटों से बचने में कामयाब नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि टू फेस फैंटम जनरल को मारने के लिए कुछ लाइटनिंग के हमलों से अधिक की आवश्यकता होगी।
सौभाग्य से क्रोधित प्राणी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी कमजोरी उजागर हो गई है। फायर फिस्ट 10 मीटर लंबे जीव पर हमला करते ही आदर्श की मुट्ठी फायर की लपटों में भर गई। धधकती लाल लपटें आगे बढ़ी और एक उग्र वलय का निर्माण किया। बीच में आदर्श था। उग्र लपटें एक फिस्ट में बदल गई, जिसका लक्ष्य टू फेस फैंटम जनरल के पेट पर छेद था। टू फेस फैंटम जनरल का धड़ इतना बड़ा था कि उसमें पूरी फायर फिस्ट समा सकती थी। फायर फिस्ट ने न केवल मरे हुए क्रिस्टल को टुकड़ों में तोड़ दिया, बल्कि उसकी छाती के पिछले हिस्से में भी घुस गई। एक बार जब मरे हुए क्रिस्टल को तोड़ दिया गया तो जीव सड़े हुए मांस और हड्डियों का एक टुकड़ा मात्र रह गया। फायर फिस्ट की धधकती लाल लपटों ने रेमनेंटों को आग लगा दी। बस एक सेकंड के भीतर 10 मीटर लंबा जीव जलकर राख के विशाल ढेर में बदल गया और हवा में उड़ गया, जिससे आदर्श के कपड़े और बाल मुश्किल से बचे। यह आदर्श वो कितना मजबूत है, रहस्यमय आदमी आश्चर्य से बोला। विकेट आई कॉपर मिरर से देखने पर, तांबे के दर्पण से देखने पर लोगों ने आदर्श के आसपास लगभग 200 लाशें बिखरी हुई देखी। उनमें से 2 योद्धा स्तर के मरे हुए थे। उनसे इन सभी कष्टदायी प्राणियों को अपने दम पर खत्म कर दिया था, जो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन की क्षमताओं से कहीं अधिक था। ज़ुओ फेंग ने कहा, उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। ज़ुओ फेंग ने आदर्श की चौंकाने वाले फिस्ट को देखा था, जिसने कमांडर लेवल के फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को उड़ा दिया था। यदि वह 4th लेवल की फायर फिस्ट के एडवांस लेवल का उपयोग कर रहा होता तो यह ज़ॉम्बीज लोगों के एक बड़े समूह को खत्म कर देता। इस प्रकार भले ही लगभग 2000 मरे हुए लोग चांदी के भंवर में फंस गए थे, ज़ुओ फेंग अभी भी युवा मैजिशियनों के समूह में विश्वास करते थे। वैसे क्या आपने कुछ नोटिस किया? आरव कहते हैं, ध्यान दे। क्या? वो मुझे लगता है कि उसके पास 4 एलिमेंट है, आरव ने कहा। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, फायर फिस्ट, लाइटनिंग, भागती हुई शैडो और शुरुआत में 2 समन किए गए बिस्ट। हे भगवान, उसके पास वास्तव में 4 एलिमेंट है, ज़ुओ फेंग आश्चर्य से चिल्लाया। 4 एलिमेंट, लाइटनिंग, फायर, समनिंग और शैडो। हर कोई आदर्श के डुअल एलिमेंटों से अवगत था। फिर भी उन सभी ने यह मान लिया कि आदर्श के पास इंटरमीडिएट लेवल में केवल 3 एलिमेंट होंगे। फिर भी यह पता चला कि उसके पास कुल मिलाकर 4 एलिमेंट थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है वो हर बार टूटने पर, हर बार एडवांस या बाधा तोड़ने पर एलिमेंटों को अवेक कर सकता है? वो अभी अभी एडवांस लेवल पर पहुंचा, इसका मतलब है कि लूजू दंग होते हुए कह रहा था। पहले यह जानने के बाद कि समूह मृत्यु के स्थान पर पहुंच गया है, वे बड़ी निराशा में डूब गए थे। उन्होंने मान लिया कि 4 मैजिशियनों के पास 2000 मरे हुए लोगों के खिलाफ जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि जब आदर्श लड़ रहा था तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और उन्हें इस तथ्य का तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक कि आरव ने अचानक इसका उल्लेख नहीं किया। 4 एलिमेंट, उसके पास वास्तव में 4 एलिमेंट है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मरे हुए लोगों के बीच रक्तपात शुरू करने में सक्षम है। उसके पास जितने एलिमेंट है वह एक सुपर मैजिशियन के समान है। मैं मानता हूं कि अगर कोई और होता तो हम हार मान सकते थे, लेकिन जब आदर्श की बात है तो ये ज़ॉम्बीज उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते, यावनान ने घोषणा की। यह भैरव जी के लिए आदर्श की पूरी ताकत देखने का भी समय था। उसकी आंखें प्रशंसा के भाव से चमक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झूमेंग को युवा इंटरमीडिएट मैजिशियन से इतना प्यार था। उसके चारों ओर खड़े सुपर मैजिशियनों की तरह ही उसके पास भी 4 एलिमेंट थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल मैजिशियनों के बीच युद्ध मशीन। छोटी फ्लेम बेले, कब्जा।
छोटी फ्लेम बेले खुशी से अपने बांसुरी बजाते हुए एक छोटी राक्षसी की तरह चिल्लाई। छोटी फ्लेम बेले ने आदर्श की छाती पर जोरदार प्रहार किया और तुरंत उसकी त्वचा में आग लगा दी। आग की लपटों से ऊर्जा पाकर उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। आपदा की आग एक सुंदर कवच प्लेट में बदल गई, जिसने आदर्श को एक ज्वाला शैतान में बदल दिया। यहां तक कि उसकी पुतलियां भी आग से जल रही थी। फायर फिस्ट 9 ड्रैगन्स, एक शानदार ऑरा और उग्र आग की लपटों के साथ आदर्श के मुक्के ने 9 क्रूर उग्र ड्रैगन को आगे बढ़ाया। ड्रैगन तेज और धधकते हुए गर्म थे। सर्वेंट क्लास के ज़ॉम्बीज में बदल कर वे शून्यों में बदल गए। जब 9 जलते ड्रैगन एक साथ एक कॉर्प्स जनरल पर उतरे तो उसकी कमान के तहत सैकड़ों लाशों वाला योद्धा स्तर का ज़ॉम्बीज जलकर राख हो गया और गायब भी हो गया। इसकी विशाल आकृति ने केवल धूल का ढेर छोड़ दिया, जो प्रभाव से उत्पन्न विस्फोट से उड़ गया, चट्टानी भूमि के ऊपर हवा में बिखर गया। फायर फिस्ट 9 ड्रैगन उस स्थान पर बह गया। कॉर्प्स जनरल को तुरंत मारने के अलावा इसने 100 से अधिक ज़ॉम्बीज को भी नष्ट कर दिया। तांबे के दर्पण के माध्यम से लड़ाई देख रहे सुपर मैजिशियनों ने जगह जगह बिखरी राख और धूल को अविश्वास से देखा। क्या वह सचमुच एक इंटरमीडिएट स्पेल था? वे कभी नहीं जानते थे कि फायर फिस्ट में इतनी उल्लेखनीय ताकत हो सकती है। एक कॉर्प्स जनरल को तुरंत मारना और सैकड़ों ज़ॉम्बीज लोगों को जलाकर मार डालना, यह स्पष्ट रूप से एक एडवांस मैजिक की शक्ति थी। जब जो फैंग ने मुक्का देखा तो वह अवचेतन रूप से मुस्कुराया। जब उसने पहली बार सुपर फिस्ट को देखा तो वह इन शक्ति आकृतियों की तरह ही आश्चर्यचकित रह गया। यह आदर्श वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। केवल लगभग 1000 ज़ॉम्बीज बचे हैं। यदि 4 मैजिशियन एक साथ काम करे तो कोई समस्या नहीं होगी, याओनान ने कहा। याओनान आदर्श की ताकत से सबसे अधिक परिचित थे। हालांकि फायर फिस्ट की शक्ति ने उसे बहुत चौंका दिया था। यह संभावना थी कि मुक्का कमांडर स्तर के प्राणी को गंभीर क्षति पहुंचाएगा, जैसा कि एक हिंसक मैजिशियन से अपेक्षा की गई थी। कोई भी सामान्य मैजिशियन उसके लेवल तक फायर एलिमेंट की कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बहुत खास है। यह किसी को अपने वश में करने की क्षमता वाला एक दुर्लभ मौलिक जीव है। फ्लेम बेले अपने मालिक को अपनी आग और आग का नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार यह एक फायर मैजिशियन के फायर स्पिलों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है, भैरव जी ने कहा, जो समनिंग एलिमेंट के बारे में जानकार थे। फ्लेम बेले, अन्य लोग शायद अनजान हो, लेकिन भैरव जी को पता था कि यह अनोखा प्राणी केवल नॉर्थ बर्निंग वैली में ही मौजूद था। भैरव जी को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट एक फ्लेम बेले थी, जिसे सुपर मैजिशियन भी चाहते थे। अद्वितीय तात्विक जीवन रूप ने फायर मैजिशियन को भारी लाभ पहुंचाया। भैरव जी यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके कि आदर्श, जिसे सभी ने केवल एक इंटरमीडिएट मैजिशियन माना था, ने उनकी अपेक्षाओं को भी पार कर लिया था। हाँ, उसने अपनी फायर फिस्ट को भी 4th लेवल में पहुंचा लिया है। ऐसा लगता है कि उसके सभी बेसिक स्किल भी 4th लेवल में हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चे के हाथ में इतने सारे सोल रेमनेंट कैसे आ गए। मजबूत स्किल और तथ्य यह कि उसके पास 4 एलिमेंट है। मुझे डर है कि वह एक एडवांस मैजिशियन जितना मजबूत है, लूजू ने कहा। किसने सोचा होगा? ऐसा लगता है जैसे हमें अभी भी उम्मीद है, रॉयल मैजिशियनों के एक नेता ने कहा। हमारा बलिदान सार्थक था। तांबे के दर्पण के माध्यम से नीचे देखने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से आदर्श को ज़ॉम्बीज के झुंड के माध्यम से बुनाई करते देखा। उसकी ताकत इंटरमीडिएट मैजिशियनों के एक विशिष्ट दल के बराबर थी। वह ज़ॉम्बीज लोगों की भारी संख्या के बावजूद एक रास्ता साफ करने में कामयाब रहा। आदर्श की उत्कृष्ट ताकत पर आश्चर्य नहीं रुका
जैसे ही समीर और समीक्षा लड़ाई में शामिल हुए, विंड और अर्थ एलिमेंटों पर पूर्व के उत्कृष्ट नियंत्रण ने उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो अपने दम पर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ को मारने में सक्षम थे। कार्यों का प्रयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण था। आदर्श जैसे शुद्ध क्रूर मैजिशियन के लिए यदि उसे अपनी इच्छा अनुसार मैजिक का उपयोग करने का अवसर दिया जाए तो वह सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर सकता है। समीर ने जो किया उससे आदर्श को ऐसा करने का मौका मिल गया। शुरू में उन्होंने सोचा कि समीक्षा भी अमृत शहर की एक साधारण मैजिशियन थी। फिर भी जब उन्होंने ब्लड ट्राइब की अविश्वसनीय ताकत देखी तो वे बहुत खुश हुए। दुबली पतली लड़की ने जो ताकत और गति प्रदर्शित की वह एक कॉर्प्स जनरल के बराबर थी और ब्लड ट्राइब की अद्वितीय क्षमताओं के साथ वह सैकड़ों लोगों से घिरी होने पर भी आसानी से मरे हुओं का नरसंहार कर सकती थी। आदर्श बस एक हिंसक तोप था। उसका प्रत्येक स्पिल ज़ॉम्बीज़ के एक समूह को मार डालेगा। समीर ने भीड़ को, मरे हुओं को नियंत्रित करने और योद्धा स्तर के प्राणियों को लुभाने पर ध्यान केंद्रित किया। विंड डिस्क का उपयोग करके उनका सामयिक हमला और रॉक बैरियर द्वारा प्रदान किया गया बचाव बेहद प्रभावी था। समीक्षा हमेशा से करीबी मुकाबले में थी। उसकी ताकत अग्रिम काल में एक योद्धा स्तर के प्राणी के बराबर थी। वह अपने पंजों की हर चोट से छोटे मरे हुए लोगों का सिर फाड़ देती थी। मरे हुए लोगों के शव जगह जगह बिखरे गए। जमीन मरे हुए क्रिस्टल के टूटे हुए टुकड़ों से ढकी हुई थी। उन्होंने शुरू में सोचा कि 2000 मरे हुए लोग समूह को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे, लेकिन इसके बजाय स्थिति उनके पक्ष में थी। मरे हुए की संख्या तेजी से घट रही थी, 1000 से 800 और उससे भी कम होकर 500। इंद्रवज्र जंगली हमले। आदर्श ने आकाश की ओर इशारा किया और पर्पल ब्लैक लाइटनिंग के बोल्टों को तेजी से नीचे आने के लिए बुलाया। लाइटनिंग के झटके हवा में आधी दूरी पर कांटों में विभाजित हो गए और लगातार जमीन पर गिरे, जिससे पूरी जमीन पर लाइटनिंग चमकने लगी। अनगिनत मरे हुए लोग लाइटनिंग गिरने से तुरंत बिखर गए। अन्यों को केवल मौत की घाट उतार दिया गया। लाइटनिंग गिरने से आसपास कई छेद हो गए। मरे हुए लोगों की संख्या अचानक बहुत कम लगने लगी। जगह जगह बिखरी हुई लहराती हुई लाशें अब समूह के लिए कोई खतरा नहीं थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को एहसास हुआ कि चमकने की बारी अब उसकी है। सुंदर भेड़िए ने अपने नुकीले दांतों को प्रकट किया, क्योंकि उसके शरीर पर चमकती दौड़ों ने विशाल नुकीले दांतों का उत्पादन किया जो लाशों को फाड़ रहे थे। जैसे ही स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने हर जगह अपने जबड़े से काटा, ज़ॉम्बीज़ तुरंत टुकड़ों में बट गए। उनका मांस और खून हर जगह बिखर गया। छोटी फ्लेम बेले ने अपने गाल फुलाए और जोर से सांस छोड़ी। उसके द्वारा छोड़ी गई धधकती लपटों के अलावा उसने आगे बढ़ते हुए एक विशाल बवंडर भी उत्पन्न किया। जैसे ही फायर की लपटें और बवंडर संयुक्त हुए, उन्होंने जो क्षति पहुंचाई वह आदर्श की फेरी फिस्ट 9 हॉल से कम नहीं थी। हवा बेसिक रूप से मरे हुए लोगों को बवंडर के केंद्र में खींच ले गई, जहां वे आपदा की आग में जल गए। केवल कुछ ही मरे हुए बचे थे। दूर से देख रहे अधिकारियों को निश्चित रूप से इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, चूंकि मृत्यु का स्थान केओस एलिमेंट के प्रभाव में था। आदर्श वास्तव में अपनी उत्कृष्ट शक्ति के साथ मृत्यु के स्थान से बाहर निकल सकता है और वेदी ढूंढ सकता है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।